सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का पाठ नंबर 1 भाषा और व्याकरण, जिसे हमने क्लास में ऑलरेडी रीड कर लिया है। आज मैं उसको रीड करवाऊंगी, ओवरव्यू दूंगी। तो भाषा क्या होता है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों का अन्य लोगों से आदान प्रदान करता है। भाषा क्या होती है? जिससे हम मनुष्य अपने मन की बात को, भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम मुंह से बोलकर बात बताते हैं, उसे हम मौखिक भाषा बोलते हैं। लिखित भाषा जब हम कोई भी बात लिख कर बताते हैं, जैसे कि पत्र हो गया है, पुस्तक में लिखा होता है, समाचार जैसे न्यूज़पेपर, ये सारे क्या होते हैं? लिखित रूप होते हैं। ठीक है। और एक थर्ड रूप होता है जिसे हम बोलते हैं संकेतिक, जिससे हम अपने एक्शन करके बताते हैं, वो हम होता है संकेतिक। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ राज्य और उनकी भाषाएं बताइए। असम में क्या बोला जाता है? असमी है। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बंगाला, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में ओडिया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो ये आपको राज्य दिए और इनकी भाषा दी है। अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, उनके बारे में बताया। ठीक है। और अब यहाँ पे लिपि। लिपि क्या होती है? जब हम कुछ भी बात बोलते हैं, मुंह से जो हमारी ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है, उन ध्वनियों का लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिपि। भाषा को चिन्हों द्वारा प्रकट करने के माध्यम को लिपि कहते हैं। ठीक है। तो लिपि भी हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी है। उर्दू की फारसी है। मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, तमिल संस्कृत देवनागरी। तो हर एक भाषा की अपनी लिपि है, वो भी आपको बता दी है। अब सेकंड टॉपिक था हमारे, भाषा तो हो गया। अब ये है ग्रामर, व्याकरण। क्या कहते हैं जिसे हम? व्याकरण। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। ठीक है। तो ग्रामर क्या होती है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, मतलब कि जिससे हमारे जो सेंटेंस है या जो हम बोल रहे हैं वो हमारे शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है कि हमने शुद्ध बोला। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दादाजी पढ़ रहे हैं अखबार। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ये गलत बोला हुआ है ना, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये शुद्ध रूप है। तो ये किसने बताया हमें? ग्रामर ने, व्याकरण ने। विवेक प्रतिदिन खेलने जाती है। विवेक लड़की का नाम है और जाति लिख दिया, तो इससे तो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि विवेक लड़की के लिए बोला हुआ है, बट ये गलत है। विवेक प्रतिदिन खेलने जाता है, तो ये शुद्ध रूप है। ये किसने बताया? व्याकरण ने बताया। ठीक है। ये भाषा और व्याकरण इस चैप्टर में था, जो हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था। अब व्याकरण के अंग मतलब पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ठीक है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर थे जो हमने ऑलरेडी क्लास में कर लिए हैं। आज सेकंड एक्सरसाइज है, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। क क्वेश्चन है, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में डैश भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में क्या बोली जाती है? अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर एक स्टेट की हर एक लैंग्वेज होती है, अलग अलग लैंग्वेज होती है ना। ख मौखिक भाषा को डैश भी कहते हैं। मौखिक भाषा को क्या बोलते हैं? कथित भाषा भी बोलते हैं। ठीक है। ग संस्कृत डैश लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत की कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। क्या होती है? देवनागरी। घ भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें डैश कहते हैं। तो अभी हमने ऑलरेडी रीड किया था, क्या बोलते हैं उन्हें? लिपि कहते हैं। ठीक है। बोलने के लिए जिन ध्वनियों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है भाषा के लिए, वो होती है लिपि। ड डैश से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। किससे होता है? व्याकरण से। ठीक है ना। व्याकरण हमें बताता है कि हमने जो बात की है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, सही है या गलत है। तो व्याकरण से हमें शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो थर्ड एक्सरसाइज है, सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने रोंग का चिन्ह लगाएं। टिक और रोंग लगाना है, राइट और रोंग। तो सबसे पहले बोला है, टेलीफोन एक
टेलीफोन पर बात करना भाषा का मौखिक रूप है। अगर हम किसी के साथ फ़ोन पर बात करेंगे तो वो कौन सा रूप होगा? मौखिक ना, जो हम मुंह से बोल के करते हैं। तो ये टिक है, राइट है ना, तो इसके आगे हमने बॉक्स में लगा देना राइट। आगे थर्ड है, सेकंड है ख, पुस्तकों में प्रयोग की गई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो पुस्तक मतलब कि बुक्स में जो भाषा लिखी जाती है वो मौखिक होती है, मौखिक तो नहीं होती, वो लिखा होता है ना बुक्स में, तो बुक लिखित होती है, तो ये गलत है। बुक्स में जो लिखा होता है उसे हम लिखित भाषा बोलते हैं, मौखिक भाषा नहीं बोलते। ग, शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखने पर ही वाक्य बनते हैं। तो ये कह रहे हैं अगर कोई भी वर्ड्स को हम ठीक से लाइंस में क्रम में लिखेंगे, सीरीज वाइज लिखेंगे, तभी वाक्य बनेगा। ठीक है, ये बात सही है। अगर हम आगे पीछे करके वर्ड्स लिखेंगे तो उनका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, अगर मीनिंग नहीं बनेगा तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा। तो अगर हमें सेंटेंस या वाक्य बनाना होता है तो हमें हर एक शब्दों को क्रम में लिखना होता है। घ, मन के भाव संकेतों से प्रकट नहीं किए जा सकते। संकेत क्या होते हैं? एक्शन, ठीक है, जो हम एक्शन करके बताते हैं। तो मन के भाव नहीं बताए जा सकते एक्शन से, तो ये रॉन्ग है। आगे है लिपि भाषा को कहते हैं। लिपि किसको कहते हैं? भाषा को? नहीं, गलत। आगे है फोर्थ एक्सरसाइज, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखें। ये भाषा दी है, इनकी लिपि लिखनी है। तो भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी कौन सी? हिंदी की भाषा कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। उर्दू, उर्दू की क्या है? फारसी। कौन सी लिपि है? फारसी। पंजाबी की गुरुमुखी, तमिल की तमिल ही है, अंग्रेजी की रोमन है, बंगाल की देवनागरी है, बंगला की है देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी और मराठी की देवनागरी। तो ये थी भाषाओं की लिपि। लास्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। जो हमने पढ़ा था ना, ग्रामर हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब यहाँ पे हमें ग्रामर की कमी है, तो हमें इन्हें ग्रामर मतलब कि सीरियल वाइज लगाना है। क, सीता खाना खा रहा है। सीता खा रहा है तो क्या आएगा? खा रही है। तो सीता खाना खा रही है। तो ये हमें कौन बताता है? जब हमें पता होगा लिंग के बारे में। तो लिंग किस में होते हैं? लिंग बदलो होते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये हमें ग्रामर बताती है ना। तो ये हमें ग्रामर ने बताया कि सीता खाना खा रही है, सीता के साथ लगता है रही। ख, मछली तैर रहा है। मछली तैर रहा है, तो ये गलत रूप है इसका। शुद्ध रूप क्या है? मछली तैर रही है। तो मछली के साथ क्या लगता है? रही। ग, नमन विद्यालय जाती है। तो नमन लड़के का नाम है, लड़के के साथ क्या लगता है? जाता। तो नमन विद्यालय जाता है। आगे लास्ट है मोर नाच रही है। तो मोर क्या होता है? पुल्लिंग। तो ये हमें ग्रामर ने बताया कि मोर के साथ रहा लगता है, तो मोर नाच रहा है। तो ये मोर नाच रहा है शुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप क्या था? मोर नाच रही है। ठीक है, अशुद्ध को हमने शुद्ध रूप में लिखा है। तो ये हमारा चैप्टर 1 की एक्सरसाइज थी जो हमने आज पढ़ी है। धन्यवाद।